हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिलॉजी का पार्ट 6 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स की थ्योरी कराएंगे एंड देन उसके बाद हम कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू कराएंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की थ्योरी क्लास। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। ठीक है, तो दोस्तों कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स क्या होती हैं, आज हम इनके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर जो ड्रग्स होती हैं दोस्तों, ठीक है, आप एक बार इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी जो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स होती हैं आर मेडिसिन्स यूज टू ट्रीट डिसीज ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स सच एज हाइपरटेंशन, एंजाइना, अरिथमिया, हार्ट फेलर एंड इडिमा। तो दोस्तों कार्डियोवास्कुलर ड्रग आपकी वो मेडिसिन्स होती हैं जो कि हार्ट एंड ब्लड वेसल से रिलेटेड जो डिसीज़ होती हैं उनको ट्रीट करने का काम करती हैं आपकी कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका हाइपरटेंशन है, एंजाइना है, एरिथमिया है, हार्ट फेलर है, इडीमा है। तो इन सभी डिसीज़ को ट्रीट करने का काम जो करती हैं हमारी कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स करती हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डी फॉर्म सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ड्रग्स हैं उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आज हम पढ़ने वाले हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और ये सभी दोस्तों आपकी कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के कैटेगरी में आती हैं। गॉट इट। फर्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो अब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप ये बताइएगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती हैं। तो दोस्तों आपकी जो एंटी हाइपर ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स यूज टू लोअर हाई ब्लड प्रेशर आर कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। आपकी जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं दोस्तों, वो आपके जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, उसको डिक्रीज करने का काम आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग करती हैं। ठीक है, यानी जो आपका ब्लड प्रेशर है अगर बढ़ जाता है तो उसको नॉर्मल करने का काम कौन करती हैं, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स करती हैं। ठीक है, अब इसकी दोस्तों क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो फर्स्ट है आपकी डायरेटिक्स। ठीक, तो जो डायरेटिक्स ड्रग होती हैं दोस्तों, वो क्या करती हैं आपकी, वो क्या करती हैं, जो यूरिन का आपका आउटपुट होता है, ठीक है, यूरिन आउटपुट को ये इंक्रीज कर देती हैं। जब आपका यूरिन का आउटपुट इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है, जो आपका ब्लड वॉल्यूम है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब ब्लड वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा तो जो बीपी है वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, यानी लो हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों डायरेटिक्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों डायरेटिक्स के एग्जाम्पल हो गए आपके फ्यूरिसिमाइड है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है और स्पाइरोनोलैक्टोन है। ये सभी दोस्तों आपकी डायरेटिक्स कैटेगरी की ड्रग हैं। अब आ जाती हैं दोस्तों हमारी वीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, वीटा ब्लॉकर्स दोस्तों कौन सी ड्रग्स होती हैं, तो वीटा ब्लॉकर्स दोस्तों वो ड्रग होती हैं डिक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। तो दोस्तों जितनी भी बीटा ब्लॉकर्स आपकी ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं, जो आपकी हार्ट रेट होती है उसको डिक्रीज करेंगी। ठीक है, और जो कार्डियक का आउटपुट होता है उसको भी डिक्रीज करती हैं। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर्स का मेनली काम क्या है, डिक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए दोस्तों, वीटा ब्लॉकर्स। तो वीटा ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल हो गए आपके जितने भी दोस्तों LOL लॉल लगा होता है, ये सभी आपके वीटा ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोप्रानोलॉल हो गया, अटेनोलॉल हो गया, मीटोप्रोलॉल हो गया। ठीक है, ये सभी आपकी क्या है, वीटा ब्लॉकर्स ड्रग हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आ जाती हैं दोस्तों हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जिसको हम CCBS के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
तो इनका काम क्या होता है दोस्तों, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं आपकी, रिलैक्स ब्लड वेसल्स बाय ब्लॉकिंग कैल्शियम एंट्री। ये क्या करती हैं दोस्तों, ब्लड वेसल्स को क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं। कैसे करती हैं, जो आपका कैल्शियम होता है उसकी एंट्री को ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, जो कैल्शियम चैनल होता है वहाँ से दोस्तों जो कैल्शियम की एंट्री होती है उसको ब्लॉक कर देती हैं, जिस कारण से आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। अब जब ब्लड वेसल्स आपकी रिलैक्स हो जाएंगी तो आपका जो बीपी है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स दोस्तों, तो इसके एग्जाम्पल्स दोस्तों, जितनी भी पाइन वाली ड्रग होती हैं वो आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, जैसे कि निफिडिपिन है, एम्लोडिपिन है, विरापेमल है, डिल्टीएज़म है, ये सभी आपकी दोस्तों क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं। ठीक है, इनको भी आप अच्छे से याद कर लें। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स से दोस्तों प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स जितनी भी हैं उनकी क्लासिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लें, डीपली पढ़ लें, बुक से पढ़ लें, क्योंकि हम यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाती हैं दोस्तों हमारी ACE इनहिबिटर्स। ठीक है, ACE इनहिबिटर्स कौन सी ड्रग होती हैं, तो दोस्तों हम इनको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करती हैं दोस्तों, ब्लॉक फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड। ठीक है, ये क्या करती हैं दोस्तों, जो आपका फॉर्मेशन होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में, उस फॉर्मेशन को ये ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जितनी भी प्रिल वाली ड्रग्स होती हैं, ठीक है, तो ये आपकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग होती हैं। ठीक है, जैसे आपकी कैप्टोप्रिल हो गई, इनालाप्रिल हो गई, रेमीप्रिल हो गई, लिसिनोप्रिल हो गई, ये सभी आपकी ACE इनहिबिटर्स कैटेगरी की ड्रग हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इनको भी आप एकदम से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाती हैं दोस्तों ARBS। अब दोस्तों ARBS ड्रग्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो दोस्तों ये क्या करती हैं, ब्लॉक एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर। जो आपका एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करने का काम आपकी ARBS ड्रग्स करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी लोसार्टेन है और वेलसार्टेन है, ठीक है, और टेलमिसार्टेन है, ये आपकी ARBS कैटेगरी की ड्रग होती हैं। अब आ जाती हैं दोस्तों हमारी सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स। अब बताएं दोस्तों कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि आपके सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स होती हैं। तो ये क्या काम करती हैं, रिड्यूस सिंपैथेटिक एक्टिविटी फ्रॉम ब्रेन। तो ये क्या करती हैं दोस्तों, जो आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है ब्रेन में, ठीक है, उसको क्या है, रिड्यूस करने का काम आपकी सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। ठीक है, ये आपकी सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स होती हैं। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, जो आपकी मिथाइल डोपा जो ड्रग्स होती है, ठीक है, ये प्रेगनेंसी में सबसे सेफेस्ट ड्रग मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, द सेफेस्ट ड्रग ऑफ द प्रेगनेंसी, तो मिथाइल डोपा आपकी सबसे सेफेस्ट ड्रग होती है प्रेगनेंसी में। अब आ जाती हैं दोस्तों हमारे वैसोडाइलेटर्स। अब वैसोडाइलेटर्स ड्रग क्या करती हैं, तो वैसोडाइलेटर्स जो ड्रग होती हैं दोस्तों, डायरेक्टली डायलेट ब्लड वेसल्स। ये दोस्तों डायरेक्टली आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करने का काम करती हैं। जब आपकी ब्लड वेसल्स दोस्तों डायलेट हो जाएंगी तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होने लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका हाइड्रालाजिन और मिनॉक्सिडिल, तो ये दोस्तों आपकी वैसोडाइलेटर्स कैटेगरी की ड्रग हैं। ठीक है, हाइड्रालाजिन और मिनॉक्सिडिल। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ड्रग का नाम दिया गया है और वो किस कैटेगरी की है और उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट है आपकी कैप्टोप्रिल। तो दोस्तों जो कैप्टोप्रिल ड्रग होती है आपकी, ठीक है, हमने बताया था जितनी भी प्रिल वाली ड्रग होती हैं ये आपकी ACE इनहिबिटर्स होती हैं। ठीक है, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। और दोस्तों ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये दोस्तों ड्राई कफ प्रोड्यूस करती हैं, यानी इसका साइड इफ़ेक्ट होता है
ड्राई कफ। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाती है आपकी रेमिप्रिल। तो दोस्तों रेमिप्रिल भी आपकी क्या है, ACE इनहिबिटर्स है, और ये दोस्तों लॉन्ग एक्टिंग, इसका जो यूज़ होता है लॉन्ग एक्टिंग होता है। नेक्स्ट है आपकी प्रोप्रानोलॉल। तो दोस्तों प्रोप्रानोलॉल जो ड्रग है वो आपकी वीटा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग है, और ये दोस्तों प्रोप्रानोलॉल जो होती है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है अस्थमा में। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो प्रोप्रानोलॉल जो होती है आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है अस्थमा में। दोस्तों जो निफिडिपिन ड्रग होती है वो आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैटेगरी की ड्रग होती है, जो कि आपकी वैसोडाइलेशन, ठीक है, वेसल्स को डायलेट करने का काम करती है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी दोस्तों क्लोनिडीन। तो क्लोनिडीन जो दोस्तों ड्रग्स होती है वो आपकी क्या करती है, सेंट्रली एक्टिंग करती है, और इसका दोस्तों जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है वो सेडेशन, यानी ये सेडेशन कॉज करती है आपकी क्लोनिडीन। नेक्स्ट है दोस्तों मिथाइल डोपा। तो मिथाइल डोपा जो ड्रग है दोस्तों ये भी आपकी सेंट्रली एक्टिंग वर्क करती है, और दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सबसे सेफेस्ट ड्रग मानी जाती है प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब आ जाती हैं हमारी एंटी एंजाइनल ड्रग्स। अब एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती हैं दोस्तों, तो दोस्तों एंटी एंजाइनल जो ड्रग्स होती हैं यूज टू प्रिवेंट और रिलीव एंजाइना पेक्टोरिस। तो दोस्तों वो ड्रग जो कि एंजाइना पेक्टोरिस में रिलीव और प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं उनको हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स कहते हैं। तो दोस्तों एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, चेस्ट पेन ड्यू टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। ठीक है, तो दोस्तों यानी हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलने के कारण चेस्ट में पेन होने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। टाइप्स ऑफ एंजाइना। तो दोस्तों आपकी जो एंजाइना होती हैं वो मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एंजाइना फर्स्ट है आपका स्टेबल एंजाइना, ठीक है, जो कि कॉमन होती है। अनस्टेबल एंजाइमा जो कि दोस्तों अनकॉमन यानी असामान्य है। नेक्स्ट है आपका वेरिएंट एंजाइमा, ये भी आपका अनकॉमन होता है। ठीक है, तो आपकी जो एंजाइना है दोस्तों वो कितने टाइप की होती है, तो एंजाइना आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स, ठीक है, जो आपकी एंटी एंजाइनल ड्रग्स होती हैं उनकी क्लासिफिकेशन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो फर्स्ट है आपकी नाइट्राइट्स कैटेगरी की ड्रग्स। तो नाइट्राइट्स कैटेगरी की जो ड्रग होती हैं दोस्तों वो क्या काम करती हैं, डायलेट वेन्स एंड कोरोनरी आर्टरीज। ये दोस्तों वेन एंड कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करने का काम करती हैं आपकी नाइट्रेट्स कैटेगरी की ड्रग। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी नाइट्रोग्लाइसरीन है और आइजोजोरवाइड है, ये आपकी नाइट्रेट्स कैटेगरी की ड्रग होती हैं जो कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स कहलाती हैं। नेक्स्ट आ जाएंगी दोस्तों आपकी वीटा ब्लॉकर्स। वीटा ब्लॉकर्स ड्रग क्या करती हैं दोस्तों, तो वीटा ब्लॉकर्स ड्रग क्या करती हैं, जो आपका हार्ट का वर्कलोड होता है उसको रिड्यूस करने का काम करती हैं आपकी वीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी प्रोप्रानोलॉल है और अटेनोलॉल है, ये आपकी वीटा ब्लॉकर्स ड्रग होती हैं। दोस्तों अब आ गई हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में दोस्तों आप पढ़ रखे हैं। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करती हैं, डायलेट कोरोनरी आर्टरी। जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनको डायलेट करने का काम आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स करती हैं। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कौन कौन सी ड्रग हैं दोस्तों, तो आपकी जो ब्रापेमिल है, निफिडिपिन है, एम्लोडिपिन है, डिल्टियाज़म है, ये सभी आपकी जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैटेगरी की ड्रग होती हैं। अब आ जाती हैं दोस्तों हमारी पोटेशियम चैनल ओपनर्स। पोटेशियम चैनल ओपनर्स ड्रग कौन कौन सी होती हैं, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पोटेशियम चैनल ओपनर्स ड्रग से डायरेक्टली सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रट लीजिए। पोटेशियम चैनल ओपनर्स ड्रग जो होती है वो निकोरेंडिल होती है। ठीक है, तो निकोरेंडिल कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है, तो दोस्तों ये पोटेशियम चैनल ओपनर्स होती हैं। ठीक है, जो कि आपकी एक एंटी एंजाइनल ड्रग्स होती है।
दोस्तों जो आपकी नाइट्रेट्स कैटेगरी की ड्रग होती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा रहता है, ये कैसे वर्क करती हैं, इनके इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं दोस्तों, नाइट्रेट्स रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट एंड रिलीव एंजाइना। ठीक है, तो ये क्या करती हैं दोस्तों, जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसको डिक्रीज कर देती हैं। ठीक है, जब मायोकार्डियल ऑक्सीजन की डिमांड आपकी डिक्रीज होगी दोस्तों, तो आपको जो एंजाइना में रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है नाइट्रेट्स कैटेगरी की ड्रग्स का। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट्स ड्रग दे रखी हैं, ठीक है, जिनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट कर लेने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रग आ जाती है आपकी नाइट्रोग्लाइसरीन। ठीक है, तो जो नाइट्रोग्लाइसिन आपकी ड्रग होती है दोस्तों, ये आपकी सबलिंगुअली दी जाती है। ठीक है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, सबलिंगुअल। और दोस्तों इसका जो एक्शन रहता है रैपिड रहता है, बहुत ही फास्ट एक्शन करती है। और दोस्तों इसका हम जो यूज़ करते हैं एक्यूट एंजाइना अटैक में हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नाइट्रोग्लाइसिन कब यूज़ करते हैं हम, एक्यूट एंजाइना अटैक में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है दोस्तों आपकी आइजोजोरबाइड डाइनाइट्रेट। आइजोजोरबाइड डाइनाइट्रेट जो ड्रग होती है दोस्तों, इसका जो एक्शन रहता है दोस्तों लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है। ठीक है, और यूज्ड प्रोफाइल एक्टिकली। ठीक है, प्रोफाइल एक्टिकली में इसका यूज़ किया जाता है आइजोजोरबाइड डाइनाइट्रेट का। दोस्तों ये कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं आपके नाइट्रेट्स के। जो नाइट्रेट्स कैटेगरी की जो ड्रग होती हैं दोस्तों, इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका जैसे कि हेडेक हो गया, फ्लशिंग हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, डिजीनेस हो गया, तो ये इसके मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं आपके नाइट्रेट्स कैटेगरी की ड्रग्स के। अब आ जाती हैं दोस्तों हमारी एंटी अरिथमिक ड्रग्स। एंटी अरिथमिक ड्रग्स क्या होती हैं दोस्तों, जो आपकी इर्रेगुलर रिद्म होती है उसको ट्रीट करने का काम जो करती हैं आपकी एंटी अरिथमिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, तो ड्रग यूज टू ट्रीट एबनॉर्मल हार्ट रेट, यानी आपकी जो एबनॉर्मल हार्ट रेट होती है उसको ट्रीट करने का काम कौन सी ड्रग्स करती हैं, एंटी अरिथमिक ड्रग्स। अब आ जाती है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स। एंटी अरिथमिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो क्लास फर्स्ट कौन सी होती हैं दोस्तों, जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं वो क्लास फर्स्ट में आती हैं। ठीक है, अब सोडियम चैनल ब्लॉकर्स कौन कौन सी ड्रग होती हैं, तो दोस्तों आपकी क्यूनिडीन हो गई। ठीक है, क्यूनिडीन है, लिडोकेन है, प्रोकेनामाइड है, तो ये दोस्तों आपकी जो है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स कैटेगरी की ड्रग हैं। इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाती है दोस्तों हमारी क्लास सेकंड। तो क्लास सेकंड के अंदर दोस्तों वीटा ब्लॉकर्स ड्रग आती हैं। ठीक है, वीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स दोस्तों आपको पता ही है कौन सी है, प्रोप्रानोलॉल जो होती है दोस्तों वो वीटा ब्लॉकर्स कैटेगरी की ड्रग होती है। क्लास थर्ड आ जाती है दोस्तों, क्लास थर्ड में कौन सी ड्रग आती हैं, तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स जो होती हैं वो क्लास थर्ड के अंतर्गत आती हैं। अब पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स कौन कौन सी ड्रग हैं दोस्तों, जैसे कि अमियोडारोन हो गई आपकी, ये दोस्तों पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स कैटेगरी की ड्रग होती है। नेक्स्ट आ जाएगी दोस्तों क्लास फोर्थ। तो क्लास फोर्थ में दोस्तों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आती हैं आपकी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कौन कौन सी ड्रग होती हैं दोस्तों, तो आपकी ब्रापेमिल है, एम्लोडिपिन है, निफिडिपिन है, डिल्टियाज़म है, ये सभी आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट ड्रग्स के बारे में इम्पोर्टेंट नोट हैं। ठीक है, इनको आप दोस्तों नोट ज़रूर कर लें। ठीक है, जैसे कि आपकी क्यूनिडीन है, क्यूनिडीन जो ड्रग होती है दोस्तों आपकी वो यूज़ की जाती है आपकी एट्रियल अरिथमिया में। ठीक है, क्यूनिडीन कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, एट्रियल अरिथमिया में यूज़ की जाती है। और दोस्तों इसका जो साइड इफ़ेक्ट रहता है ये क्या, सिंकोनिज्म जो है कॉज करती है। नेक्स्ट आ जाती है दोस्तों आपकी लिडोकेन। तो लिडोकेन दोस्तों जो ड्रग होती है ये कहाँ पे यूज़ होती है, तो ये आपकी वेंट्रिकुलर अरिथमिया में यूज़ होती है। तो इसको भी दोस्तों आप नोट कर लें, जो लिडोकेन ड्रग है आपकी वेंट्रिकल अरिथमिया में इसका यूज़ होता है। और ये दोस्तों आईवी यानी इंट्रावेनस रूट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाती है आपको दोस्तों
एमियोडारोन। एमियोडारोन जो ड्रग है दोस्तों, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमिक ड्रग होती है। ठीक है, इसकी जो लाइफ होती है लॉन्ग हाफ लाइफ होती है। नेक्स्ट आ जाती है दोस्तों ब्रापेमिल। ठीक है, ब्रापेमिल जो ड्रग होती है दोस्तों, यूजफुल इन सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। ये दोस्तों आपकी जो सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया होती है उसमें यूज़ की जाती है। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइएगा टैकीकार्डिया क्या होता है, व्हाट इज़ टैकीकार्डिया। तो दोस्तों टैकीकार्डिया जो होता है आपका, वो आपकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, अगर आपकी हार्ट रेट नॉर्मल से इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको टैकीकार्डिया कहते हैं, और आपकी हार्ट रेट नॉर्मल से डिक्रीज हो जाती है तो हम उसको ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। तो ये दो टर्मोलॉजी हैं, आपको पता होना चाहिए, इनसे एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आ जाती हैं दोस्तों हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग कौन कौन सी है? फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी डिजॉक्सिन हो गई और डिजिटॉक्सिन हो गई, ये आपकी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग हैं। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है? तो ये दोस्तों इंक्रीज फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन फोर्स होता है उसको इंक्रीज करने का काम करती हैं आपकी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। यूजेस ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो ड्रग होती हैं इनका यूजेस हम कहाँ पे करते हैं? तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का यूज़ किया जाता है दोस्तों कंजेस्टिव हार्ट फेलर यानी CHF में इसका यूज़ किया जाता है, और एट्रियल फाइब्रिलेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इनको भी आप नोट कर लें। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के, जैसे कि नायूजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, एरिथमिया हो गया, येलो विज़न हो गया। तो ये सभी आपके क्या हैं दोस्तों? ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। किसके साइड इफ़ेक्ट हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के। अब आ जाती हैं दोस्तों हमारी डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स ड्रग का क्या काम होता है दोस्तों? तो डायूरेटिक्स ड्रग क्या करती हैं? ड्रग्स इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट। जो ड्रग्स दोस्तों यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज कर देती हैं वो आपकी डायूरेटिक्स ड्रग्स कहलाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स। अब एक बार हम डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो गई आपकी लूप डायूरेटिक्स। तो दोस्तों लूप डायूरेटिक्स कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? तो आपकी फ्यूरोसिमाइड और ब्यूमिटानाइड जो हैं ये आपकी जो है लूप डायूरेटिक्स कैटेगरी की ड्रग होती हैं। सेकंड आ जाती हैं दोस्तों आपकी थायाजाइड्स। थायाजाइड्स कैटेगरी की कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? तो थायाजाइड कैटेगरी की हो दोस्तों क्लोरथैलिडोल और वेंजीथायाजोल जो होती हैं दोस्तों आपकी थायाजाइड कैटेगरी की ड्रग होती हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं दोस्तों पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स। अब पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स कौन कौन सी होती हैं? तो दोस्तों आपकी स्पाइरोनोजोलैक्टोन है वो पोटेशियम स्पारिंग कैटेगरी की ड्रग है। नेक्स्ट है आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कौन सी होती है? तो दोस्तों जो एसीटाजोलामाइड ड्रग होती है वो आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग होती है। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स हैं जो कि आपके UPSSC एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो इनको दोस्तों प्लीज़ नोट ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका दोस्तों प्रोप्रानोलोल जो है आपकी इज़ ए नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो आपकी जो प्रोप्रानोलोल ड्रग होती है दोस्तों ये कैसी होती है? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ड्रग होती है। नेक्स्ट है दोस्तों कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल जो कि दोस्तों ACE इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग है, ये आपकी जो है ड्राई कफ को कॉज करती है, यानी ये इसका साइड इफेक्ट है कैप्टोप्रिल का। नेक्स्ट आ जाती है दोस्तों नाइट्रोग्लाइसरीन जो कि दोस्तों नाइट्रेट्स कैटेगरी की ड्रग है, ये आपकी सबलिंगुअली दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है आपकी फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड जो ड्रग होती है दोस्तों लूप डायूरेटिक कैटेगरी की ड्रग है। नेक्स्ट है दोस्तों स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन जो ड्रग होती है दोस्तों वो पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स होती है। नेक्स्ट आ जाती है दोस्तों आपकी डिजॉक्सिन। तो दोस्तों जो डिजॉक्सिन होती है आपकी ये क्या करती है? इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जो हार्ट का
कॉन्ट्रैक्शन फोर्स होता है उसको इंक्रीज करने का काम कौन करती है, डाइजॉक्सिन करती है, जो कि दोस्तों कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग होती है। अमियोडारोन जो ड्रग होती है दोस्तों, ये क्या करती है, हैज़ वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ, इसकी जो हाफ लाइफ होती है दोस्तों वेरी लॉन्ग होती है। नेक्स्ट आ जाती है दोस्तों आपकी ब्रापेमिल। तो ब्रापेमिल दोस्तों, ब्रापेमिल, डिल्टियाज़म, एम्लोडिपिन, तो ये सभी आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैटेगरी की ड्रग होती हैं। और दोस्तों जो क्लोनिडीन होती है आपकी, ये आपकी सेंट्रली एक्ट करती है। क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा जो होती हैं दोस्तों, ये आपकी सेंट्रली एक्ट करती हैं। निफिडिपिन दोस्तों, जो कि आपकी क्या है, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन अभी बताया था दोस्तों आपको, ये आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। लेकिन निफिडिपिन जो है दोस्तों, ये क्या कॉज करती है, वैसोडाइलेशन कॉज करती है, वेसल को डायलेट करने का काम आपका निफिडिपिन करती है। तो ये दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। तो चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये क्विक रिवीजन टेबल है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम टाइम में क्विक रिवीजन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट दोस्तों आपकी जो कैप्टोप्रिल और जो आपकी रेमिप्रिल जो ड्रग्स हैं दोस्तों, ठीक है, कैप्टोप्रिल और रेमिप्रिल जो होती हैं, ये दोस्तों ACE इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग हैं, जो कि आपकी हाइपरटेंशन में यूज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है दोस्तों आपकी प्रोप्रानोलॉल जो ड्रग होती है, हाइपरटेंशन और एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ की जाती है। आपकी जो नाइट्रोग्लाइसिन जो ड्रग है दोस्तों, जो कि आपकी नाइट्रेट्स कैटेगरी की ड्रग है, ये एक्यूट एंजाइना में आपकी यूज़ की जाती है। आइजोजोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ठीक है, आइजोजोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो कि नाइट्रेट्स कैटेगरी की ड्रग है, ये दोस्तों क्रोनिक एंजाइना पेक्टोरिस में आपकी यूज़ की जाती है। क्यूनिडीन जो होती है दोस्तों, ये आपकी क्या है, ये एंटी अरिथमिया ड्रग होती है, अरिथमिया में यूज़ की जाती है। एमियोडारिन जो ड्रग है आपकी, ये भी अरिथमिया में यूज़ की जाती है। और डिजॉक्सिन जो ड्रग होती है दोस्तों, जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ये आपकी कंजेस्टेड हार्ट फेलर में यूज़ की जाती है। और फ्यूरोसिमाइड जो ड्रग है दोस्तों, जो कि आपकी लूप डायरेटिक कैटेगरी की ड्रग होती है, ये आपके एडिमा और हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती है। स्पाइरोलैक्टोन दोस्तों, जो कि स्पारिंग पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक्स होती है, ये आपकी CHS और एडिमा में यूज़ की जाती है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स थी और इनके एक्शन थे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम पर क्विक रिवीजन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों आई होप दैट कि आज की थ्योरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्विकली जो है MCQ सॉल्व करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लूप डायरेटिक्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी लूप डायरेटिक कैटेगरी की ड्रग है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फ्यूरोसिमाइड जो ड्रग होती है दोस्तों, वो आपकी लूप डायरेटिक कैटेगरी की ड्रग होती है। क्वेश्चन नंबर है 102, नाइट्रोग्लाइसिन इज मेनली यूज्ड। तो बताइएगा दोस्तों, नाइट्रोग्लाइसिन ड्रग जो होती है वो मेनली किस में यूज़ की जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी एंजाइना पेक्टोरिस। तो नाइट्रोग्लाइसिन जो ड्रग होती है दोस्तों, वो एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ की जाती है, जो कि आपकी सबलिंगुअली दी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 103, विच ड्रग इज ए पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि आपकी पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक्स कैटेगरी की ड्रग है। तो आपका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी स्पाइरोनोलैक्टोन जो होती है दोस्तों, वो पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक होती है। क्वेश्चन नंबर है 104, दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका MCQ है, जो कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। कैप्टोप्रिल बिलोंग्स टू विच क्लास। तो बताइएगा दोस्तों, जो कैप्टोप्रिल ड्रग है वो किस क्लास यानी किस कैटेगरी की ड्रग है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वी हो जाएगा,
यानी ACE इनहिबिटर्स। तो दोस्तों याद रखिएगा, जितनी भी आपकी प्रिल वाली ड्रग्स होती हैं, कैप्टोप्रिल, इलानाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, ये सभी आपकी ACE इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 105, विच बीटा ब्लॉकर इज नॉन सेलेक्टिव। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी बीटा ब्लॉकर ड्रग है जो कि नॉन सेलेक्टिव कैटेगरी की है। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है, यानी प्रोप्रानोलॉल जो ड्रग होती है दोस्तों आपकी, ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ड्रग होती है। क्वेश्चन नंबर है 106, डिजॉक्सिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बताइएगा दोस्तों, जो डिजॉक्सिन ड्रग होती है वो किससे ऑब्टेन्ड की जाती है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी डिजिटैलिस। तो दोस्तों आपकी जो डिजॉक्सिन ड्रग होती है वो डिजिटैलिस से ऑब्टेन्ड की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 107, विच ड्रग इज यूज्ड इन वेंट्रिकुलर एरिथमिया। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि आपकी वेंट्रिकुलर एरिथमिया में यूज़ की जाती है। तो आपकी दोस्तों जो लिडोकेन ड्रग होती है वो आपकी यूज़ की जाती है वेंट्रिकुलर एरिथमिया में। क्वेश्चन नंबर है 108, सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन अवॉइड। तो बताइएगा दोस्तों, जो कि आपकी नाइट्रोग्लाइसरीन ड्रग है वो आपकी सबलिंगुअली दी जाती है, तो ये दोस्तों क्या अवॉइड करती है बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को आपकी जो सबलिंगुअल ड्रग्स होती है नाइट्रोग्लाइसिन वो अवॉइड करती है। क्वेश्चन नंबर है 109, विच कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज कॉमनली यूज्ड इन हाइपरटेंशन। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि आपकी हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा एम्लोडिपिन, ठीक है। तो दोस्तों जितनी भी ये पाइन कैटेगरी की ड्रग होती हैं ये सभी हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन। क्वेश्चन नंबर है 110, मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर। तो बताएं दोस्तों, जो ACE इनहिबिटर्स कैटेगरी की ड्रग होती हैं उनका मेन साइड इफ़ेक्ट क्या रहता है। तो उनका जो दोस्तों मेन साइड इफ़ेक्ट रहता है वो रहता है ड्राई कफ। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो ACE इनहिबिटर्स यानी रेमिप्रिल, लिसिनोप्रिल, जितनी भी प्रिल वाली ड्रग होती हैं वो हमारी ACE इनहिबिटर्स होती हैं, जिनका जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट रहता है वो ड्राई कफ रहता है। क्वेश्चन नंबर है 111, क्यूनिडीन बिलोंग्स टू। तो दोस्तों जो क्यूनिडीन है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है बताइएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। तो दोस्तों क्यूनिडीन जो होती है आपकी वो एंटी अरिथमिक कैटेगरी की ड्रग होती है। क्वेश्चन नंबर है 112, विच ड्रग डिक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि आपके हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है और कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज़ करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अटेनोलॉल। तो दोस्तों अटेनोलॉल जो ड्रग है आपकी, जो कि बीटा ब्लॉकर्स कैटेगरी की ड्रग है, ये आपके हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है और कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज़ करती है। क्वेश्चन नंबर है 113, विच ड्रग इज़ यूजफुल इन एक्यूट पल्मोनरी इडीमा। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जिसका यूज़ हम एक्यूट पल्मोनरी इडीमा में करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फ्यूरोसिमाइड जो ड्रग होती है दोस्तों वो एक्यूट पल्मोनरी इडीमा में यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 114, ब्रापेमिल बिलोंग्स टू। तो बताइएगा दोस्तों, ब्रापेमिल जो है वो किस कैटेगरी की ड्रग है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो दोस्तों ब्रापेमल, डिल्टिएज़म, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, ये सभी आपकी जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैटेगरी की ड्रग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 115, विच ड्रग इज सेफेस्ट इन हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
इसको अच्छे से आप जो है नोट कर लीजिएगा। यानी निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन में सबसे सेफेस्ट ड्रग मानी जाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी मिथाइल डोपा। क्वेश्चन नंबर है 116, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉमनली काउजेस। तो बताइएगा दोस्तों, जो डिजॉक्सिन की जो टॉक्सिसिटी होती है वो कॉमनली क्या कॉज करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी रहेगा, येलो विजन। येलो विजन कॉज करती है आपकी डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी। क्वेश्चन नंबर है 117, लोसार्टेन इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो लोसार्टेन है वो किस कैटेगरी की ड्रग है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ARB कैटेगरी की ड्रग होती है आपकी लोसार्टेन। लोसार्टेन और टेलमिसार्टेन जो है दोस्तों ARB कैटेगरी की ड्रग होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 118, विच एंटी एंजाइनल ड्रग प्रोड्यूस हेडेक एज साइड इफेक्ट। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी एंटी एंजाइनल ड्रग है जिसका कि जो साइड इफेक्ट है दोस्तों हेडेक होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों नाइट्रोग्लाइसरीन जो ड्रग होती है इसका कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेडेक। क्वेश्चन नंबर है 119, विच ड्रग इज यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलर। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि आपकी CHF में यूज़ की जाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी डाइजॉक्सिन जो ड्रग होती है दोस्तों, जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग है, ये आपकी कंजेस्टिव हार्ट फेलर में यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 120, अमियोडारोन इज मेनली यूज्ड एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो अमियोडारोन जो ड्रग है आपकी मेनली किस में यूज़ की जाती है? तो दोस्तों जो अमियोडारोन है वो आपकी एंटी अरिथमिक कैटेगरी की ड्रग होती है। ठीक है, एंटी अरिथमिया में यूज़ की जाती है आपकी अमियोडारोन। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के थ्योरी प्लस MCQ का PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। अपना नाम, कॉलेज का नाम और किस सब्जेक्ट का आपको PDF चाहिए वो सभी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कीजिए और फिर आपको दोस्तों इसका PDF प्रोवाइड हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।